हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक रेखाखंड के निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप के मापांक 12 4 3 है। तो उस रेखाखंड की लंबाई ही आपको बताना है। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं जो हमें बोल रहा है ये जरूर से इस तरीके से कुछ बोल रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। एक रेखाखंड है जिसकी यहाँ तक जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं आर। ठीक है, पर प्रक्षेप के जो मापांक है वो 12 4 3 है। मतलब एक्स के साथ ये कितना कर रहा है, कितना प्रक्षेप दे रहा है ये रेखाखंड। ये दे रहा है 12। और वाई के साथ कितना दे रहा है, ये 4 दे रहा है। और जेड के साथ कितना, 3। इसका प्रक्षेप है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं यदि हम परपेंडिकुलर डालें तो आर कितना हो जाएगा हमारा। तो अब बोलोगे आर हो जाएगा 4 cos थीटा। अब ये कैसे निकाला है हमने, ये निकाला है हमने, सॉरी, ये निकाला है हमने कैसे। देखिए, ये थीटा हो गया, थीटा एंगल बना रहा है। और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो ये बन गया हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे, कॉस थीटा से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कॉस थीटा से ही क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस पता है इसलिए कॉस थीटा से रिलेट कर रहे हैं, और एच पता है कुछ नहीं इसलिए। तो 4 अपॉन में आर कितना हो जाएगा। एक सेकंड, हमने सही लिखा है गलत, चेक कर लेंगे एक बार। हम्म, तो देखिए, 4 बाय आर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये 4 इक्वल टू में आर कॉस थीटा होगा, हमने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे आर आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, 4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर कॉस थीटा। इससे मैं थोड़ा और ठीक से लिख दूं तो ये हो जाएगा 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर कॉस थीटा के। सेम तरीके से हम सबको लें तो हम ऐसे मान लेंगे एक थीटा 1 बना रहा है, एक थीटा 2, एक थीटा 3। मतलब ये थीटा 1 बना रहा है, एक्स एक्सेस कितना बना रहा होगा, थीटा 1, ये थीटा 2, और जेड एक्सेस थीटा 3। इस तरीके से ले लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू में पहले लिख लेते हैं, पहले 12 का लिख लेते हैं। तो 12 इक्वल टू में हो जाएगा आर कॉस थीटा 1। अल्फा बीटा गामा भी ले सकते थे आप। फिर 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा 2। फिर 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा 3। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, ये थीटा 3 है, तो कॉस थीटा 3 कितना होता, ये हो जाता अपना आर अपॉन में टी के, सॉरी 3 अपॉन में आर के इक्वल। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, 3 अपॉन में आर के इक्वल हो जाता है, ये नहीं हो। तो आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 2 कॉस थीटा 3। तो यही तो है, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2, इसे 3 दें हम। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि तीनों ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से तो है। डायरेक्ट कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना हो जाता है, 1 आता है। तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2। फिर आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा 3। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3। और हमें पता है इसका सम कितना हो जाएगा, 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1, 6 4 10, 10 9 19, और 2 4 2 6, 169। ये 169 हो गया है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब चूंकि प्लस माइनस में नहीं रहेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है रेखाखंड की, तो √169 या फिर 13। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कैसे प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13। ऑप्शन नंबर ए 13। थैंक यू।